डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे स्टीम डिस्चार्ज और मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू द नोजल के लिए। तो जैसा कि प्रॉब्लम फर्स्ट प्रॉब्लम में दिया है जिसमें कि हमें स्टीम डिस्चार्ज का मास के बेस पे है, फाइंड द मास ऑफ एयर डिस्चार्ज। एयर का कितना डिस्चार्ज हो रहा है उसका मास निकालना है। इफ द ड्राई एयर एट ए टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेंटीग्रेड, उसका इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, प्रेशर 25 बार दिया है इनिशियल लेवल पे। यदि वो नोजल के अंदर जा रही है, इंटर ए नोजल एंड लीव ए प्रेशर ऑफ 5 बार, तो हमें मास ऑफ एयर डिस्चार्ज निकालना है। और उसके हिसाब से यहाँ पे आर की वैल्यू दी है जिसे कि कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट बोलते हैं। एरिया ऑफ नोजल दिया है 180 mm², और पॉलीट्रोपिक इंडेक्स की वैल्यू 1.4 A दी हुई है एयर के लिए। तो सबसे पहले जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो डेटा गिवन लिखते हैं। तो डेटा गिवन यहाँ पे जो है वो P1 है, प्रेशर 25 बार दिया हुआ है। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 25 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। T1 टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, इसको हम केल्विन में चेंज कर लेंगे तो ये 300 केल्विन आ जाएगा। P2 जो है ये 5 बार है, जिसे हम चेंज करके 5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। एरिया जो है 180 मिलीमीटर स्क्वायर, और इसको यदि हम मीटर में चेंज करेंगे तो 1 इंटू 80 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमें जो इनिशियल वॉल्यूम है उसको निकालने के लिए फार्मूला अवेलेबल है mRT1/P1। तो यहाँ पे अपने पास m की वैल्यू नहीं पता है। m की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है m इज इक्वल टू कैपिटल A √2n/n-1 into P1V1 in the bracket of P2/P1 की पावर 2/n माइनस P2/P1 की पावर n+1/n। तो ये फार्मूले हमें इस्तेमाल करने हैं जिसकी वजह से हम निकाल सकते हैं डेटा को। तो यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 जो कि स्पेसिफिक वॉल्यूम की है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे जिससे हम V1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो V1 इज इक्वल टू मास m 1 kg, R की वैल्यू 287 ये भी दी हुई है, मल्टीप्लाई बाई 300 टेम्परेचर दिया हुआ है, अपॉन P1 जो कि 25 बार है। तो यहां से V1 की वैल्यू निकल के आएगी 0.034 मीटर क्यूब पर केजी। ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई V1 की। उसके बाद दूसरा वो हमें निकालना है डिस्चार्ज ऑफ एयर पर सेकेंड, जिसे कि हम मास फ्लो रेट भी बोलते हैं। तो m इज इक्वल टू, जो कि यहां पे इक्वेशन लिखी हुई है, इस इक्वेशन को 2 कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 मास इज इक्वल टू 180, एरिया दिया हुआ है -10⁻⁻6 किया था यहां पे मीटर स्क्वायर बनाने के लिए, इन द ब्रैकेट 2 इंटू n की वैल्यू 1.4 है, अपॉन 1.4 माइनस ऑफ 1, मल्टीप्लाई बाई P1 की वैल्यू दी हुई है 25 बार 10⁵, अपॉन स्मॉल v1 की वैल्यू आई है 0.034
034 मीटर क्यूब पर केजी मल्टीप्लाई बाई इन द ब्रैकेट 5/25, इसकी पावर है 2/n, n इज इक्वल टू 1.4 माइनस क्रिटिकल प्रेशर रेशियो अगेन 5/25, इसकी पावर है n प्लस 1/n, तो 1.4 प्लस 1/1.4, तो जो मास की वैल्यू निकल के आ रही है वो 0.78 kg पर सेकेंड है। इसको भी अब आंसर करके यहां पे लिख सकते हैं। तो अभी हमने यहां पे निकाला स्पेसिफिक वॉल्यूम, दूसरा निकाला हमने मास ऑफ डिस्चार्ज थ्रू द नोजल।